हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। चलिए जी, सुबह हो चुकी है, मेरी रूटीन शुरू हो गई। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं डेली बेस में क्या काम करती हूँ, क्या क्या मुझे करना पड़ रहा है। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। चलिए जी, आप लोग देख ही रहे हैं कि सुबह हुई है और मैं उठी हूँ। मेरा सर में दर्द है, बाल सारे बिखरे हुए हैं। अभी तो बाल भी नहीं बांधे, झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले सुबह सुबह ये काम कर लूँ, लेकिन सुबह सुबह नहीं है, लेट हो गई हूँ। और मुझे खुद काम करना होता है ना, इसलिए थोड़ी सी और लेट कर लेती हूँ मैं कि यार एक करना तो है, मुझे ही करना है, कोई ना करेगा। चलिए जी, तो मैंने सफाई करने के लिए मैं उठी हूँ कि चलो मैं सफाई कर लूँ, झाड़ू लगा लूँ। तो धीरे धीरे मेरी झाड़ू लगी जाएगी। और अब बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा डेली का काम है, मैं रेगुलर करती हूँ। और आप लोगों को लगता होगा ये इतना बड़ा घर कैसे कर लेती होगी, बट मैं करती हूँ, बहुत धीरे धीरे करती हूँ। सुबह से शाम तक मेरे को यही करने में लग जाता है, झाड़ू पोछा, पीछे आंगन आगे आंगन तो बस ऐसे ही है, खुद ही करती हूँ। अब मैं, आप समझ सकते होंगे खुद ही कर रही हूँ तो कैसे करती होंगी। तो आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ये मेरा डेली का काम है जो मैं घर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए किस तरीके से। अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के फिर मैं बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, बहुत काम है, मतलब एक काम नहीं है, बहुत काम होता है, सारा करती हूँ। अब ये सारा फर्नीचर बच्चे सब कुछ इधर उधर बिखेर देते हैं, वो समेटना है, उनको समेटूँगी, धीरे धीरे करूँगी, यही है। और अब बताइए, अभी देखिए पीछे मैंने आपको बताया बहुत सारी टेंशन हो गई है फैमिली में। चलिए जी, आपको बता रही थी टेंशन हो गई है, उसी में लगी हुई हूँ। मतलब परिवार से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल गई, धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदली हैं। और कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, हम तो मैं तो बहुत समय से कर रही थी। देखिए, बहुओं को तो करना ही पड़ता है, आप समझ सकते होंगे, घर की बहू होना आसान बात नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुन के भी अनदेखी करनी पड़ती हैं। और मेरी तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको पता है, मैं तो बहुत बड़े उसमें हूँ, परिवार में हूँ। और बहुत, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अंगूर का गुच्छा है एक, और उसमें बहुत सारे अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग लोग हैं, और उसमें हम भी हैं। और ये सारी चीज़ें ना अब सुनते सुनते परेशानी सी आ गई है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी। चलिए जी, अब ये तो ऐसी चीज़ है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ सुनने में आया, बहुत कुछ हमें बोला गया, बट हम हर बार ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ टाइप कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। वो दरअसल मेरी ही आदत ख़राब है, मेरी आदत बहुत ख़राब है। मैं बातों को ना बहुत टाल देती हूँ, छोड़ो 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 करके ना मैंने बहुत कुछ झेल रखा है, अपने ऊपर ही ले लेती हूँ। हस्बैंड तक तो बात जाने ही नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, अपने हस्बैंड को पहले बताते हैं और फिर बाद में अब घर में ये बखेड़ा मचाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो कोई भी बात सुन लेती हूँ, अपने तक ही रखती हूँ और ख़त्म कर देती हूँ, और बच्चों को भी समझाती हैं छोड़ो छोड़ो। तो मेरी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अब सामने आई हैं, तो वो बढ़ गई हैं कि हाँ सही में उसको सुन के हस्बैंड को भी परेशानी हुई है कि इतना कुछ चल रहा था और हमें पता नहीं है। और देखिए, मेरी लाइफ तो ऐसे ही जाती है, जब से नौकरी छोड़ी है काम में ही लगी रहती हूँ। घर में ज़रूरतें हैं घर की, तो काम वाली भी नहीं रखती, मैंने आपको बता दिया। ये पूरा घर है जो मुझे समेटना होता है, मैं रोज़ झाड़ू पोछा भी, बीच में आपको पता है दिवाली टाइम पे भी मैंने बहुत सफाइयाँ करी, मैं खुद ही करती हूँ, मेरे पास ऐसे कोई नौकर नहीं है जो मैं खुद वो करा पाऊँ। चलिए जी, ये तो चलता ही रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको मेरे को बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरी फैमिली में एक जगह एक बार पूजा थी, तो मेरे साथ बहुत बड़ा ऐसी बात मेरे सामने आई जो मैं सह नहीं पाई, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। मगर मैंने किसी को बोली भी नहीं कि नहीं मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। और मैं तो इन लोगों को इतना वो करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। चलिए मैं आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ। मैं थोड़ा सफाई कर लूँ, और ये घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गंद हो जाता है। देखिए, कितना करने के बाद भी, रोज़ करने के बाद भी ऐसे का ऐसे ही है, ये तो बदलता ही नहीं है। रोज़ का रूटीन हो गया है मेरा ये कर कर के, और थक भी जाती हूँ। क्या करूँ, मगर करना तो पड़ेगा ना मुझी को, पूजा भी करनी होती है, इस वजह से मैं डिले हो जाती हूँ। चलिए जी, मैं आपसे यही कहूँगी, कभी आपके परिवार में कोई छोटी मोटी बातें होती हैं तो अपने हस्बैंड से जरूर शेयर करिए, उन्हें जरूर बताइए। पोछा लगा रही थी, काम वाली तो है नहीं, जब नौकरी करती थी तो रख ली थी, अब नहीं है। तो झाड़ू पोछा रेगुलर मैं ही करती हूँ, धीरे धीरे बैठ बैठ के लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जी, जिम्मेदारी है, पहले वो करें या घर में नौकर चाकर लगे, वो नहीं कर सकते हम। तो बस जी, चलिए
मिलती हूँ, थोड़ी सफाई कर लूँ उसके बाद। आधी वाइपर दे दे। हाँ आधी ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई है क्या? ऑनलाइन क्लास सबकी तो शुरू हो गई है, सब बच्चों की हो गई। तेरी क्यों नहीं हो रही है? तो जी बस यही है, सारी रसोई धोती हूँ और रसोई धोने के बाद फिर पोछा लगाने का काम है, रसोई साफ़ हो जाएगी। बस यही रह गया रसोई धोना। फिर यहाँ से निकल के जाऊँगी तब मैं आगे बढ़ूँगी। फिर मेरे को नहाना भी है, मैं सोची हूँ जल्दी से हो जाए, पानी भर भर के डालती हूँ। मैं ये रोज़ धोती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। और मुझे मना भी करती थी मेरी सास भी कि अरे रोज़ मत धोया कर, मगर मैं कहती नहीं, मेरे को फिर सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती। आप समझ नहीं पाएंगे, रसोई रोज़ धोने का मेरे को पता नहीं क्यों शुरू से ही है कि मैं रसोई रोज़ धोऊँ। और पता है कहाँ से सीखा ये तो नहीं मैं बता पाऊँगी, बट रसोई में रोज़ धोती हूँ, पानी डालती हूँ, रोज़ साफ़ कर देती हूँ, रोज़ धोती हूँ, फिर वाइपर मारती हूँ, फिर पोछा मारती हूँ। ये रूटीन है, ये नहीं बदल पाऊँगी। आप लोगों को भी लगेगा कि भाई रोज़ क्यों धोती हो, रोज़ मत धोया करो। और अब ठंड आ रही है, ठंड में देखती हूँ, लेकिन हाँ मेरा अभी तक तो ये रूटीन है, एक ये करना, रसोई को धोना मेरा सबसे फेवरेट काम है। चलिए जी, अब मेरा ये काम हो रहा है, अब पोछा लगा दूँ। आदित्य की क्लासेस के बारे में बोल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं और मेरे को भी नहाना है। बस मैं आपको बता रही थी कि ससुराल में अगर आपकी कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप छुपा रहे हैं तो आगे जाके एक दिन बहुत बड़ी बात बन जाती है, दिलों में ना फ़र्क आ जाता है। अगर उसी वक्त आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसी वक्त क्लियर कर लीजिए, बुला लीजिए, चाहे मीटिंग हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दबा के मत रखिए। मैं चुपचाप सहती रहती थी, मेरे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें थी जो तकलीफ़ कर रही थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं चुप हो जाती थी। मैं अपने घर में ये सोचती थी कि मैं चटनी से खाती हूँ तो मैं चटनी से खा रही हूँ, मगर मैं किसी के घर जाके नहीं मांगूंगी। मैं अपनी ननद के घर जाती थी, उनके घर में बहुत पार्टीज़ वगैरह होती हैं, मैं तब भी जाके एक छोटी प्लेट में खाना खाती थी, क्योंकि मेरे को कभी इतना रहा ही नहीं है कि मैं बहुत सारा खाना खाऊँ। और खाना खाती भी थी तो जो मुझे पसंद होता था वो कई बार ख़त्म हो जाता था, या कोई मुझे बोल देता था ये तो हमने थोड़ा ही मंगाया था, ये तो हमने मतलब उसके लिए मंगाया था। मुझे नहीं मालूम, मेरी ननद ने तो मुझे कभी नहीं बोला, बट हाँ ये बातें मुझे सुनने में आती थी। तो खाना खाते वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती थी कि भाई मुझे ऐसे बोल दिया, पर ठीक है, मगर मैं उस चीज़ को भी कभी माइंड नहीं करती थी। ऐसे ही चलता है, ये तो घर है, घर गृहस्थी में तो सब चीज़ें चलती हैं, कोई चीज़ बच जाती है, कुछ कम पड़ जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है। और ननद की मेरे ऐसे नेचर है कि अगर कोई चीज़ बच जाती है तो बिना बांधे रहती ही नहीं, वो बांध बांध के पकड़ा के दे देती है। और जब मेरे घर में भी कुछ होता है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ, हार्डली अभी कुछ पूजा हुई थी जिसमें मैंने ये नहीं किया, क्योंकि पूजा का खाना बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पूजा की थी तो हमने बहुत खाना फेंका था, जिसका डर मेरे दिल में बहुत बैठा हुआ था कि नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकालूंगी, चाहे मैं जैसे भी करके करूँ इस खाने को। मैंने अभी पूजा करी थी, आप लोगों को पता ही होगा। हार्डली शायद मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, उस समय मैंने वीडियो बंद कर रखी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी का समय मैं झेल रही थी, और मैं परेशानी है कि ज़िंदगी में थोड़े थोड़े दिनों बाद आ जाती है, कैसे आ जाती हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ चलिए, वो हमारा घर का दरवाज़ा अच्छे से पहचानती हैं तो आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो चलिए जी, मैं परेशानियों से भी नहीं डरती हूँ, आती रहें जाती रहें, कोई बात नहीं, वेलकम है उनके लिए भी, क्योंकि वो और कहाँ जाएंगी, हमारा दरवाज़ा है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो हमारे घर जल्दी से आ जाती हैं, तो मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं होती उस वजह से। चलिए जी, मैं अपना अंदर जाके थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह देख लेती हूँ, वहाँ क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए हो गया, पूजा करते हैं, नहाना है, बहुत देर हो गई है, धीरे धीरे काम करती हूँ ना, करना तो पड़ेगा, काम वाली तो है नहीं, आपको बताया मैंने। अब मैं हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती मुझे काम वाली लगा के दो, उनके पास पैसे नहीं है इतने, तो खामखाई की से दर्द भी लें। अभी बच्चे के लिए सोच रहे हैं, शादी वगैरह करनी है, उसी में लगे हैं। चलिए जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो बाद में बात करती हूँ, पूजा करूँगी, नहाऊँगी, बस ऐसा ही रूटीन है मेरा डेली का, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करती हूँ, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि देखिए तकलीफ़ें बहुत हैं, अगर रोने बैठेंगे ना पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आंसू की कमी नहीं होगी यहाँ ना। कैसे चल रहा है, थोड़ा वाइपर मार के नहाऊंगी, मिट्टी वाले वॉशरूम हो रहा है ना, सारा मिट्टी मिट्टी हो रहा है, चप्पल
चप्पल से हो जाती है मिट्टी। चलिए जी थोड़ा सा वॉशरूम भी घंटे वगैरह साफ की, नहा ली हूँ, पूजा कर लिया मैंने। पूजा तो 2 मिनट में हो जाती है, नहाना काम करना ही होता है। चलिए कुछ बना लेती हूँ विद्या के लिए। बहुत तंग करता है जब से छुट्टी पड़ी है ना, जब नहीं होता है ना तब सही रहता है। इसके बहुत नखरे हैं, ये चाहिए बच्चे नखरे करता है। अब बस ये हो गया है, मैं पूजा भी कर ली हूँ, खाना अब खाने की तैयारी करती हूँ, क्या खाएंगे क्या नहीं। बच्चों के लिए देखना पड़ेगा, आदित्य के लिए क्या करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। चलिए जी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी बहुत सारी बातें करनी थी बट हो नहीं पाएंगी क्योंकि खाना बनाना है, फिर मैं आपसे फ्री होकर बात करती हूँ। चलिए जी मेरा ये ब्लॉग देखिए, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मेरा रूटीन है, मैं रेगुलर यही काम करती हूँ और अब इससे ज़्यादा तो कुछ करती नहीं। घर का काम करना मेरा पहला वो है। बाहर के लिए मैंने देखी काम वाली लगा रखी है, वो ज़रूरी है। उसका रीज़न है जो बाहर के कुत्ते हैं, और एक घर में काली भी रहती है, वो भी बाहर जाके लैट्रिन करती थी, तो जिसकी वजह से गली वाले बहुत परेशान कर रहे थे। परेशान हो भी रहे थे, हम भी हो रहे थे, क्यों झूठ बोलें, किसी के दरवाजे पे करेंगी तो परेशानी होगी। तो फिर हमने उसका एक सल्यूशन ढूंढा कि सब हमें बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम एक मेड रख लेते हैं जो सफाई करके रेगुलर चली जाएगी बाहर की, जिससे परेशान गली वाले ना हो। देखिए मेरे को अपनी परेशानी तो हम कर सकते हैं, दूसरे की परेशानी को हल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है हम उसको 700 रुपीज़ देते हैं, आधे मैं देती हूँ, आधे हमारे ऊपर बीच वाली हैं लेडी जिन्होंने मेरे देवर का ये मकान ख़रीदा हुआ है, वो लेडी हैं, देती हैं। हम लोग यहाँ से इस सीढ़ी से वो अपने फ्लोर से यहाँ तक का सफाई करते हैं और मैं ये फिर बाहर का करते हैं, तो हम दोनों मिलके शेयर करते हैं। वो मेरे पास आई थी कि मैं इतना नहीं दे सकती हूँ अकेले, और देखिए गाड़ी खड़ी होती है, तो मैंने उसको बोला आप परेशान मत होइए, आना जाना तो हम भी इसी दरवाजे से करते हैं मेन से, ऐसा कुछ नहीं है, आधे आप दे दो आधे मैं दे दूँगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। तो वो लेडी भी एग्री होगी, वरना 700 रुपीज़ उसको ही देने पड़ रहे थे, तो वो परेशान हो रही थी। और रहती मैं नीचे हूँ, मैं उससे कहती थी सफाई कराइए, गंदा नहीं छोड़ सकते आप, और वो भी परेशान थी कुत्ते से। तो फिर मैंने उसको उसकी तकलीफ़ देखते हुए मुझे लगा नहीं ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, अगले इंसान पे पूरा पैसों का लोड डाल दिया जाए। तो वो एग्री हो गई, मैं भी एग्री हुई। मैंने नहीं, फिर हस्बैंड से बात हुई, हस्बैंड कह रहे नहीं कोई बात नहीं, आप तुम घर में नहीं लगा सकते कि हमारा नहीं है इतना बजट। घर में भी लगाई थी मगर फिर बजट भी नहीं है और काम वाली भी नहीं मिल रही थी, तो फिर मेरे को लगा अभी मेरा बजट ही नहीं है, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्या करती हूँ घर में, कुछ नहीं करती, झाड़ू पोछा तो कर ही सकती हूँ, इतना तो भगवान ने मेरे को हिम्मत दी है। मैं बीमार दुखी कुछ भी हूँ लेकिन धीरे धीरे जरूर करती हूँ। सारा रूटीन है जो मैंने आज आपको दिखाया, नीचे बैठ के पूछा। एक बार तो मेरी ननद का कॉल आ गया था, मैं सफाई कर रही थी, तो उसने बोला क्या कर रही हो, मैंने बोला ऐसी बात सफाई कर रही हूँ। तो उसने बोला भाभी आप अपने लिए मेड रख लो। मैंने नहीं अभी तो नहीं, मैं तो जॉब नहीं कर रही हूँ और मैं इतना बर्डन नहीं उठा पाऊँगी, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की। मैंने नहीं रहने दो, फिर मैं सारे दिन सोती ही तो रहूँगी। उसने बोला नहीं नहीं भाभी ऐसे मत बोलो, बहुत काम होता है, ऐसा करो आप रख लो, उसके पैसे मैं पे करती हूँ, आप रख लो। देखो मेरी ननद रियली में बहुत अच्छी थी, ऐसी ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे को रखनी होगी तो मैं रख लूँगी, मगर मेरे को नहीं रखना। लेकिन उसकी इतनी बड़ी बात बोलने से मेरे दिल को बड़ा वो हुआ कि देखो ऐसे लोग भी हैं और ऐसी नंद भी है जो मेरी तकलीफ़ देख के उसने बोला नहीं आप रखो भाभी। और ऐसा नहीं है, कई बार मेरी हमारी हेल्प करती है, कई बार करती थी। और हस्बैंड से अटैचमेंट ज़्यादा है, मैं तो क्या है, मैं तो नौकरियों वाली हूँ, मेरे को कुछ नहीं, इतना वो रहा नहीं है। हाँ प्यार तो मेरा सबसे ही है, मैं किसी को कुछ कहती नहीं, जो दुनिया में जो कर रहा है करता रहे, बस करते रहो, मेरे कानों तक ना आए, मेरी बुराई भी करना करते रहो, मेरे कान तक ना आए। एक बार मुझे याद है, मेरे को बड़ा दुख हुआ था, मैं आपको छोटे सा वो बता रही हूँ। मैं एक जगह गई थी पूजा में, तो जब मैं पूजा में गई तो वहाँ पर ना आपको पता ही है जब पूजा होती है घर की तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे हो गए। तो मैं रसोई में काम कर रही थी, उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो मैंने
बोला वहाँ पर कि देखो परेशान मत हो, ये ज़िंदगी है और ये सब बहुत अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे अच्छे हैं। तुम्हें लग रहा है तुम इनके साथ अभी आई हो तो तुम इतना समझ नहीं पा रही हो इन लोगों को, ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। मगर उसने मुझे एक ऐसी बात कह दी जब मेरा मुंह बंद था उस समय, कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो आपकी भी बड़ी बुराइयां करते हैं। मैंने उस पर बोला मेरी? कह हाँ। मैंने अच्छा, कह आपकी भी बड़ी बुराई करते हैं, आपके मुंह पे बहुत आपको तारीफ़ करते हैं मगर आपके पीछे से बहुत बुराई करते हैं। तो मैंने उसको ये बोला ऐसा है, मेरे को हो गया आज इतने साल, अगर ये मेरी बुराई कर भी रहे हैं तो कोई नहीं, मगर ये ऐसे है नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है, तुम जैसा इनके बारे में सोचती हो, और ये सही में अच्छी हैं सबके सब। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था अंदर से, और उसने जिसका नाम लिया था ना कि जो आपकी बुराई करता है, वो सुन के मैं हैरान थी। तो दुख तो हुआ, बट मैंने उस समय अवॉइड किया, और मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि फिर वो मुझे ऐसे बोल रही है कि ये तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलती है। मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार। मगर मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम इनके साथ गलत करो, मतलब नहीं, ये सच में बहुत अच्छी है, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी इतनी ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजरी है और मेरे को इनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, और सही में अच्छी है। और ये कह देना किसी के कहने में आके मैं चाहती थी कि मैं बुराई कर सकती थी, या उसके बाद में कर सकती, या तो ये सोच रही होगी कि ये बुराई करेगी, बट मैंने ऐसा नहीं कुछ कहा। मैंने सिर्फ इतना ही बोला नहीं, तुम्हारे को जो मेरे बारे में बोल रही हैं बोलने दो, मगर ये रियली में अच्छी हैं, ऐसी हैं नहीं। तो ये तकलीफ़ होती है, मत करिए। पीठ पीछे किसी के कुछ बोलते हैं ना तो आपके कानों तक आ जाता है, ज़रूर आता है लौट के। मुझे तकलीफ़ हुई उस समय, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा उस बंदे से मैं बोलूँ, भाई मैं आपके मेरे बारे में ऐसे बोल क्यों रहे हो, मैं तो आप लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं करती। तो मगर मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो बंदे का नाम आ जाएगा, वो बंदा सामने आएगा तो तूफान बन जाएगा, तो मैं चुप हो गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, एक कड़वा घूंट और पी लेते हैं। उसकी वजह से पी लिया मैंने कि वो उसका नाम आएगा तो बहुत तूफान हो जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे सब कि तुम बातें बता रही हो भाई। मगर मैंने उससे ना, इससे ज़्यादा मैंने कुछ पूछा भी नहीं, और मेरा हक भी नहीं बनता कि कोई मेरी बुराई कर रहा है, हाँ जी मुझे बताओ क्या गॉसिप हो रहा है, जाने दो। तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने रिश्ते ख़राब कर दिए, दिल में करवाहट भर दी। कि मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था ये लोग बहुत अच्छे हैं, बट उसने मुझे जो जवाब दिया वो बहुत ख़राब था, और मुझे तकलीफ़ देता है वो जवाब। और उसका नाम भी मुझे पता है, जिसका नाम लिया उसने ओपनली लिया। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, मुझे मेरे बारे में बोलने दो, बट रियली में ये लोग बहुत अच्छे हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती, जो है जैसा है चलने दीजिए, चले जी, प्रभु की इच्छा है। कोई हमारी बुराई करे तो भी उसमें सुकून होना चाहिए कि जो चाहता है प्रभु चाहता है। मैं फटाफट खाना बना लूँ, बहुत लेट हो रही है। अगर पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।